आप सभी को अहोई अष्टमी पूजा विधि व व्रत कथा के बारे में बताती हूँ। अहोई अष्टमी का उपवास करने के लिए माताएं सुबह उठकर एक सादे करवे अर्थात मिट्टी के बर्तन में पानी भरकर रखती हैं। इसके बाद माता अहोई का ध्यान करते हुए अपनी संतान की सलामती के लिए विधि विधान से पूजा करती हैं। इस दिन माताएं पूरा दिन निर्जल उपवास भी करती हैं। अहोई अष्टमी का व्रत करते समय ध्यान रखें ये बातें। अहोई माता होंगी प्रसन्न। अहोई माता की पूजा करने के लिए गाय के घी में हल्दी मिलाकर दीपक तैयार करें, चंदन की धूप करें, देवी पर रोली, हल्दी और केसर चढ़ाएं, चावल की खीर का भोग लगाएं। पूजन के बाद भोग किसी गरीब कन्या को दान देने से शुभ फल मिलता है। इसके अलावा संतान के जीवन में आने वाली मुसीबतों से बचने के लिए मां गौरी पर पीले कनेर के फूल अवश्य चढ़ाएं। तारों को देते हैं अर्घ्य यथाशक्तिनुसार। गरीबों को दान दे या भोजन कराएं। पुरानी मान्यताओं के अनुसार अहोई पूजन के लिए शाम के समय घर की उत्तर दिशा की दीवार पर गेरू या पीली मिट्टी से 8 कोष्ठक की एक पुतली बनाई जाती है। विधि पूर्वक स्नान आदि के बाद, तिलक आदि के बाद खाने का भोग लगाया जाता है। कुछ लोग अपनी सामर्थ्य के अनुसार चांदी की अहोई में मोती डालकर विशेष पूजा करते हैं। महिलाएं तारे या फिर चंद्रमा के निकलने पर महादेवी का षोडशोपचार पूजन करें। फिर तारों को जल का अर्घ्य देकर व्रत पूर्ण किया जाता है। कुछ महिलाएं चंद्रमा को अर्घ्य देकर भी व्रत खोलती हैं और भोजन करके व्रत का समापन करते हैं। वहीं कुछ लोग एक धागे में अहोई व दोनों चांदी के कुछ दाने डालते हैं। फिर हर साल इसमें दाने जोड़े जाने की भी परंपरा है। इसके अलावा पूजन के लिए घर की उत्तर दिशा में जमीन पर गोबर और चिकनी मिट्टी से लीपकर कलश स्थापना करते हैं। तत्पश्चात प्रथम पूज्य भगवान श्री गणेश की पूजा के बाद अहोई माता की पूजा और उन्हें दूध, शक्कर और चावल का भोग भी लगाते हैं। फिर एक लकड़ी के पाटे पर जल से भरा कलश स्थापित करके अहोई की कथा सुनाई जाती है। प्राचीन काल में एक साहूकार के 7 बेटे और 7 बहुएं और एक बेटी थी। साहूकार की बेटी विवाहित थी। वह दिवाली पर मायके आती है। दिवाली की साफ सफाई के दौरान घर लीपने के लिए अपनी 7 भाभियों के साथ जंगल से मिट्टी लाने जाती है। जंगल में मिट्टी खोदते हुए साहूकार की बेटी के हाथ से सही मिट्टी में घर बनाकर रहने वाला जीव के बच्चे मर जाते हैं। जहां वह खुरपी से मिट्टी खोद रही थी, उस जगह पर साही का घर था, जिसमें उसके 7 बच्चे थे। खुरपी लगने से उन बच्चों की मृत्यु हो जाती है। तभी साही वहां आती है और अपने बच्चों को मरा हुआ देखकर दुखी होती है। क्रोध में साहूकार की बेटी को शाप देती है कि जैसे मेरे बच्चों की मृत्यु से मैं निसंतान हो गई हूँ, ऐसे ही तुम भी निसंतान रहोगी। मैं तुम्हारी कोख बांध दूंगी। साहूकार की बेटी के कोई संतान नहीं थी और उसकी सभी भाभियों के बच्चे थे। इस पर वह अपनी 7 भाभियों से विनती करती है कि मेरी जगह आप अपनी कोख बंधवा लीजिए, लेकिन कोई भी भाभी इसके लिए तैयार नहीं होती। आखिर में सबसे छोटी भाभी से अपनी नंद का दुख नहीं देखा नहीं जाता और वह उसकी जगह अपनी कोख बंधवा लेती है। घर जाकर सभी को लगता है कि इस तरह साही का शाप भी हो गया और उनकी नंद की गृहस्थी भी बच गई। लेकिन जिस भाभी ने अपनी कोख बंधवाई थी, कुछ ही दिन में उसके बच्चों की मृत्यु हो जाती है। वह एक ज्ञानी पंडित को बुलाकर इसका कारण पूछती है तो पंडित उसे सुरही गाय की सेवा करने के लिए कहते हैं। वह पूरे मन से सुरही गाय की सेवा में जुट जाती है। इससे प्रसन्न होकर सुरही गाय उसे साही के पास ले जाती है। सुरही गाय साही से विनती करती है कि वह छोटी बहू को अपने शाप से मुक्त कर दे। साही को छोटी बहू के बच्चों की मृत्यु के बारे में सुनकर बहुत दुख होता है। साथ ही वह उसके द्वारा सुरही गाय की सेवा देखकर भी खुश होती है। तब साही छोटी बहू को अपने शाप से मुक्त कर देती है।
फिर सुरही गाय और साही दोनों उसे सौभाग्यवती रहने और संतान प्राप्ति का आशीर्वाद देती हैं। दोनों के आशीर्वाद से छोटी बहू की सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं और उसे संतान सुख की प्राप्ति होती है। मुख्य रूप से अहोई अष्टमी का व्रत संतान सुख व संतान की समृद्धि के लिए करते हैं। इस दिन निसंतान दंपति भी संतान प्राप्ति की कामना के साथ यह व्रत करते हैं। दरअसल, इस दिन लोग देवी पार्वती के अहोई स्वरूप से अपनी संतान की सुरक्षा, लंबी आयु, उसके अच्छे स्वास्थ्य, सुख समृद्धि की कामना करते हैं। निसंतान लोग संतान प्राप्ति की कामना के लिए पूरी निष्ठा और श्रद्धा से पूजा पाठ करते हैं। इस दिन अधिकतर घरों में महिलाएं कच्चा खाना, उड़द चावल, कढ़ी चावल इत्यादि बनाती हैं। इस वीडियो को बोलते समय या लिखते समय कोई त्रुटि हो गई हो तो मैं क्षमा चाहती हूँ। उम्मीद है आप सभी को अहोई अष्टमी व्रत कथा विधि की यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप भगवान शिव, माता पार्वती व तारे देव के सच्चे भक्त हैं, तो हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करें और कमेंट में भगवान शिव भोले माता पार्वती तारे देव की जय लिख दीजिएगा। धन्यवाद।